नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल टैरो मूनलाइट पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। लियो के लिए, सिंह राशि के लिए मई 2024 कैसा रहेगा? यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है आपसे? सिंह राशि लियो के लिए मई 2024 क्या संदेश भेज रहे हैं भगवान गणपति आपको? कैसा रहेगा आपके लिए महीना? अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप अपने बर्थ मंथ से भी से रिलेट कर सकते हैं। बॉर्न बिटवीन जुलाई 23 टू अगस्त 22, आप अपने बर्थ मंथ से भी से रिलेट कर सकते हैं। जानते हैं यूनिवर्स क्या संदेश दे रहा है आपको? क्या कहना चाह रहा है यूनिवर्स आपसे? भगवान गणपति क्या संदेश भेज रहे हैं टैरो कार्ड के थ्रू आपके लिए? जानते हैं गणपति का संदेश आपके लिए। हे देवा, लियोस के लिए, हे देवा। हेल्थ के लिए ये महीना कैसा रहेगा? स्वास्थ्य देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए लियोस। स्वास्थ्य के लिए क्या कार्ड निकाले हैं आपके लिए? हेल्थ के लिए महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हेल्थ से संबंधित कोई भी परेशानी इस महीने आपको नहीं होने वाली है। सेहत टचवुड इस महीने आपकी ठीक रहेगी। आपको शारीरिक रूप से कोई भी परेशानी इस महीने शारीरिक रूप से नहीं होने वाली है। स्वास्थ्य है आपका इस महीने काफ़ी अच्छा रहेगा। टचवुड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। घर परिवार में कैसा रहेगा माता पिता के साथ आपका संबंध? हस्बैंड वाइफ का कैसा रहेगा आपस में संबंध? जानते हैं क्या कहना चाह रहा है यूनिवर्स आपसे? क्या संदेश भेज रहा है यूनिवर्स आपको? क्या कह रहे हैं यूनिवर्स? देखते हैं, जानते हैं कार्ड के थ्रू। इफ़ यू आर लाइकिंग माई रीडिंग, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखते हैं इफ़ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो कैसा रहेगा ये महीना? हस्बैंड वाइफ के लिए कैसा है ये महीना? और घर परिवार में देखिए लियोस, इस महीने प्रेम संबंधों में मुझे थोड़ा सा आपका ये जो एक बॉसिंग नेचर है ना, वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, ये मेरी आपसे विनती है कि आप अपने पार्टनर को दबाएं ना। किसी भी काम के लिए आप उसको प्रेशराइज मत कीजिए कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। आप उस तरीके से उनको प्रेशराइज मत कीजिए। लेट हर डू, लेट हिम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। प्रेशराइज करने से कोई लाभ तो होगा नहीं, है ना। प्रेम संबंधों में किस प्रकार का बंधन कि नहीं मैं ये बोलूँगा तो तुम करोगी, या वो बोले कि मैं बोलूँगी तो तुम करोगे, ऐसा बंधन नहीं होना चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझ के अपने रिश्ते को सही से आगे बढ़ाएंगे तो बहुत मधुर रिश्ते रहेंगे। तो कोशिश कीजिए इस महीने एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को यू नो प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं देख पा रही हूँ। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप इस महीने अपने प्रेम संबंधों को खराब मत कीजिएगा। थोड़ा सा अपने बॉसिंग नेचर को संभालिए। भाई हस्बैंड वाइफ की अगर मैं बात करूँ, देखिए कार्ड तो आपका प्रेम संबंधों वाला ही निकल कर आया है। हस्बैंड वाइफ के संबंधों में मुझे कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि प्रेम संबंध तो है आपके, बहुत ही प्रेम में आप अपने पार्टनर को बहुत प्रेम करते हैं, बट समहाउ यू आर फीलिंग घुटन बहुत महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ बहुत महसूस कर रहे हैं। या आप अपने, या हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं, आपका पार्टनर महसूस कर रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस कर रहे हैं। कई बारी क्या होता है, प्रेम एक्सेस में हो जाता है ना, तो वो भी बहुत परेशानी भरा हो जाता है ना। बहुत
पजेसिव हो जाते हैं मुझे, हाँ, एक्सेसिव प्रेम से मतलब कि यू आर सो पजेसिव फॉर योर पार्टनर। तो आप अपनी वाइफ के लिए, आप अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी पजेसिव हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा बंधन भी जीवन में मुश्किलें कर देता है पैदा। आप तो हस्बैंड वाइफ है, माता पिता भी अगर बच्चों को बंधनों में बांध देते हैं तो वो भी प्रेम के वशीभूत होकर ही बांधते हैं, बट बंधन तो बंधन ही है ना। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप पजेसिव, ओवर पजेसिव होके अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम में बंधन नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना कि आप मतलब देखिए, आप इफ़ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप तो भी यहाँ उसी तरह का कार्ड निकल के है, अगर आप शादीशुदा हैं तो भी उसी तरीके का कार्ड निकल कर आया है। तो बंधन में किसी को नहीं बांधना है, ना खुद बंधन में बंधना है। किसी के बंधनों में तो बंधना ही नहीं चाहिए, चाहे वो प्रेम संबंध है तो अच्छी बात है। प्रेम अपनी जगह है और अपने जीवन की स्वतंत्रता अपनी जगह है ना। अब स्वतंत्रता से ये भी मतलब नहीं है कि नहीं हम तो लव रिलेशनशिप में है तो बाबा हम तुम्हारे साथ भी है और हम तुम्हारे साथ भी है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। डोंट टेक मी रॉन्ग, आप मुझे गलत मत लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है स्वतंत्रता की, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ तो लेट हर गो। अगर वो आप बोले कि आप वहाँ जाना चाहते तो उसको भी आपको जाने देना चाहिए। वो वाला बंधन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वहीं माता पिता से संबंधों की अगर हम बात करें तो आप शायद मूव ऑन, पेरेंट्स आपके मूव ऑन करते हुए मुझे कहीं नज़र आ रहे हैं कि शायद वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। अगर वो रिटायर हो गए हैं तो अपनी जगह से मूव ऑन करेंगे, मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। रिश्ते आप लोगों के साथ ठीक ही रहेंगे, उनके रिश्तों में कोई, संबंधों में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। हम वहीं हम बात करते हैं फिर स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसा रहेगा ये महीना स्टूडेंट्स के लिए, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए पढ़ाई के लिए महीना। अगर आप जॉब करते हैं, करियर के लिए महीना कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, करियर के लिए। इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन तो भी ये महीना कैसा रहेगा, देख लेते हैं कार्ड क्या कह रहे हैं आपके। मूवी नहीं करना चाहते हैं कार्ड्स, वो कह रहे हैं ऊपर से ही ले लो आप एक कार्ड। इफ़ यू आर इफ़ यू आर अ सर्विसमैन, जॉब करते हैं, और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं। ओके ओके, सी, इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये महीना आपका ही महीना है। अच्छे रिजल्ट रहेंगे, आपने जो पढ़ाई करी है उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं हाई स्टडीज़ के लिए तो यू कैन गो, इस महीने आप जा सकते हैं। अगर आप वीज़ा का वेट कर रहे हैं तो इस महीने आप देखेंगे कि आपका वीज़ा भी लग कर आ गया है। अगर आप लोन का वेट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए तो आपका लोन भी इस महीने आपको मिल जाएगा, सो दैट यू कैन गो आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर योर हायर स्टडीज़। बिजनेस, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। वही करियर की अगर हम बात करें, देखिए करियर में अगर आप नई, दिस इज़ योर फर्स्ट जॉब, अगर आपकी पहली जॉब है, आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। आपको जॉब इस महीने मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक कहीं इंटरव्यू नहीं दिया है और इस महीने, मई के महीने में अगर आप इंटरव्यू देंगे तो आपको श्योर डेफिनेटली नई जॉब मिलेगी। वहीं हम बात करें कि आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। काफ़ी पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल महीना। इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये महीना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चल रहा है आप लोगों के लिए। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बिजनेस किस तरीके से ग्रो करें, कंफ्यूज हैं आप कि
बहुत सारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मतलब डिसीजन नहीं, क्लटर बहुत दिख रहा है मुझे आपके बिजनेस में, संभल नहीं पा रहा है आपसे, बहुत फैला दिया है अपनी चीज़ों को, ये भी ये भी ये भी करके। तो वो क्लटर मैं देख पा रही हूँ जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा इस महीने, थोड़ा सा वो जो बहुत फैला दिया है ना आपने अपने बिजनेस को, वो आप उससे कंफ्यूज हो गए क्योंकि एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। तो इस महीने थोड़ा सा आप अपने सैलाब से परेशान रहेंगे। प्रॉफिट भी उतना आपको नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो केतु का कार्ड है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन है आपका बहुत ज़्यादा, कंफ्यूज हैं आप चीज़ों को लेके, आपने ये भी बहुत सारी चीज़ें फैला दी हैं बिजनेस में आपने। तो इस महीने ये महीना थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग भरा ही रहेगा आपके लिए। बिजनेस पर्सन के लिए काफ़ी बेहतरीन महीना तो मैं नहीं कहूँगी, सो ही रहेगा। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ा सा बिजी मंथ रहेगा आप लोगों के लिए। वहीं हम देखें मनी फ्लो कैसा रहेगा इस महीने, आपका मनी फ्लो कैसा है, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी इस महीने आपके लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी जान लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आया है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर इस महीने बनी रहेगी। मनी फ्लो में कोई भी तकलीफ मुझे नज़र नहीं आ रही है। मनी फ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए इस महीने। मनी फ्लो में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये महीना ओवरऑल बहुत अच्छा है। अभी कार्ड्स की पूरी ओवरऑल एनर्जी भी हम देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मैं आपके डिसीजन मेकिंग के कार्ड पहले निकाल लूँ, फिर हम पूरे कार्ड्स की एनर्जी भी एक बार देख लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ओवरऑल कार्ड्स। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस महीने आपको करना चाहिए क्या? नहीं, इस महीने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा रहेगा। अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको। तो इस महीने कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। वहीं हम देखते हैं अगर आप क्रिप्टो या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो क्या संदेश दे रहे हैं भगवान गणपति आपको, क्या कहना चाह रहे हैं देव आपसे। बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा महीना रहेगा, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। अगर आपके लिए शादी का कोई प्रपोज़ल आया है इस महीने तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपसे। देखिए अगेन केतु का कार्ड है, ना ही करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे आप इस रिश्ते को लेकर। अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगे शादी का प्रपोजल, थोड़ी कंफ्यूजिंग मैरिज रहेगी, अच्छे रिजल्ट नहीं रहेंगे फ्यूचर में। तो ना ही करें प्रपोजल एक्सेप्ट, तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि एक बार ना कह देने से ज़िंदगी भर की परेशानियां टल जाती है ना। अगर आपने एक बार हाँ कर दिया तो ज़िंदगी भर की मुसीबतें हो जाएंगी। तो ना ही एक्सेप्ट करें तो अच्छा रहेगा। देखिए ओवरऑल एनर्जी जो है ना इस महीने आपकी बड़ी मिली जुली सी आई, बड़े मिले जुले से कार्ड आपके आए हैं। तो थोड़ा सा मुझे जो मैं देख पा रही हूँ एनर्जी आपकी इस महीने की कार्ड्स की, बहुत, एक तो एनर्जेटिक तो रहेंगे ही रहेंगे आप, बट कहीं कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं होते हुए। इस महीने थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहेगा, चीज़ों को डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे, लिंगर ऑन करेंगे कि ठीक है देखते हैं देखते वाला एक एटीट्यूड रहेगा इस महीने। और एनर्जेटिक तो रहेंगे, अंदर से काफ़ी मतलब एक जोश रहेगा चीज़ों को करने के लिए। पर फिर धीरे 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 एक पूरे फ्लो में आएंगे काम करते करते, फिर रुक जाएंगे, फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि करें या ना करें। वो कंफ्यूजन वाली स्टेट मुझे दिख रही है इस महीने आपकी लियोस। देखते हैं भगवान शिव आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं भगवान शिव आपसे इस महीने, क्या संदेश है उनका, महादेव का क्या संदेश है। हे देवा बोल नंदी सी, भगवान का भी यही संदेश है
आपके लिए। भगवान शिव का भी यही संदेश है आपके लिए कि बुल नंदी वो अपनी भगवान शिव अपनी नंदी गाय का एग्जाम्पल दे के आपसे ये कह रहे हैं, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल पाथ। भगवान ये कह रहे हैं कि सक्सेस आपको तभी मिल पाएगी जब आप भक्ति के आध्यात्म के मार्ग पर जाएंगे। तो ओवरऑल भगवान का ये कहना है कि आप किसी भी भगवान को मानते हैं, देखिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म किसी भी जाति के हैं, आप जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, तो प्लीज़ उनकी आराधना कीजिए, वही आपको सारे कष्टों से निकालेंगे। और कोई कुछ कर ही नहीं सकता, आप जितनी उनकी आराधना करेंगे वही आपको सारे कष्टों से निकालेंगे। थोड़ा बहुत जो इस महीने मुझे आपकी एक नेगेटिव एनर्जी बीच बीच में कहीं दिख रही है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसके लिए आप भगवान गणपति की ऑरेंज प्रतिमा की अगर पूजा कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा लियोज। अगर नहीं कर सकते पूजा, मॉर्निंग में सब बहुत बिजी रहते हैं आजकल के दिनों में, तो मैं बार बार वही कहती हूँ कि देखिए कलयुग है, हम भगवान का 1 मिनट के लिए भी ध्यान कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है ना। तो कलयुग में तो काफ़ी चीज़ों की छूट भगवान ने अपने आप ही विष्णु पुराण में उन्होंने हमें खुद ही काफ़ी बंधनों से मुक्त कर दिया है। उनका ये कहना है कि 1 घटी मतलब 6 मिनट भी मुझे याद कर लोगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो अगर आप भगवान गणपति की पूजा नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो उनकी एक ऑरेंज कलर की प्रतिमा जो सिद्धि विनायक वाली प्रतिमा है, उनकी ऑरेंज कलर की फ़ोटो आप गूगल से सर्च कीजिए, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल पर लगा लीजिए। वो दिन में आपको एक बार भी दिख जाए वही बहुत है, उतनी ही कृपा हो जाएगी, वो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो वैसे ही बहुत भोले हैं, वो तो बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं गणपति तो। आप भगवान गणपति की आराधना कीजिए, जो भी कन्फ्यूज़न आपका चल रहा है ना, विघ्न हरता है वो ज़रूर डेफिनेटली बिलीव मी वो आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। इफ़ यू आर लाइकिंग माई रीडिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.